देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। आप यहाँ पर चले सर, ऐसे आ जाए। हाँ, और मैं मुख यहाँ पे यहाँ रखिए। हाँ। सामाजिक न्याय का संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब गुरबों दलित पिछड़ों का संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गरीब गुरबों दलित पिछड़ों कलियतों का संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विभाजनकारी शक्तियों का नाश हो, नाश हो, नाश हो। एक चीज बताएं, आज के डेट में जैसे कि 22 तारीख को सभी घर में दिए जले थे, क्या आज के डेट में दिए जलेंगे? आज सचमुच में जलना तो चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान में इस बात की खुशी है कि कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्तित्व को, जो हमेशा गरीबों, शोषितों और पीड़ितों, दलितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, सामाजिक न्याय का योद्धा रहे हैं, आज उन्हें भारत रत्न मिला है। यह लंबे संघर्षों की परिणाम है। लेकिन आप जानते होंगे कि कर्पूरी ठाकुर ही ऐसे शख्सियत थे जिनको लाखों लाख गालियां दी जाती थी। वह कोई भी काम करने के पीछे जब बिहार के सामंती ताकते हमेशा उन्हें गलियाते थे, चाहे आरक्षण का सवाल हो, चाहे कर्पूरी डिवीज़न का सवाल हो, चाहे सामंती ताकतों से लड़ने के लिए गरीबों को हथियार देने का मामला हो। इन तमाम चीज़ों में वह कर्पूरी ठाकुर निर्विवाद थे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि 1974 के बाद जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब हम निश्चित तौर पर जो भी माओवादी हैं, चाहे जो भी समाज के गरीब गुरबे जेल में बंद हैं, मैं उन्हें छोड़ूंगा, और उन्होंने छोड़ा भी था। तो निश्चित तौर पर कर्पूरी जी हमेशा निर्विवाद रहे हैं और हमेशा वह लड़ाई के वाहक रहे हैं। और आज हम लोग इस अवसर पर इसीलिए उनका नमन करने भी आए हैं कि आज देश की संविधान खतरे में है। आज देश की बाबा साहेब जो संविधान दिए थे, संविधान का जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना खतरे में है। देश के अंदर लगातार जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र में जिस प्रकार का मनुस्मृति को लाने की कोशिश की जा रही है, तो आज निश्चित तौर पर संविधान बचाने का सवाल है। और हम कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर हमेशा संविधान के पक्षधर रहे हैं, संविधान उनकी सर्वोपरि रही है। और हम आज निश्चिंत करने आए हैं कि आपका जो संघर्ष रहा है वह संघर्ष जीवित रहेगा, और उस संघर्ष की प्रेरणा लेकर भाकपा माले जैसी तमाम समाजवादी धारा, तमाम प्रगतिशील ताकतें, तमाम लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन पूरे देश में जीतेगा और भाजपा जैसी ताकतों को शिकस्त देगा। हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने देश रत्न उपाधि दे दी, और सोच रहा है कि इस बहाने हम पूरे अत्यंत जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके वोट को अपने हवाले कर लेंगे। लेकिन उन्हें भ्रम है कि जो जिस तरह की लड़ाई जननायक कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ा, उस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज के तारीख में हम आगे ले जा रहे हैं। और एक बात और कहूँगा मैं कि ये कर्पूरी ठाकुर जी का ये 100 वर्ष की मनाने का मतलब है कि कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने जीवन में किस प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ी, इसको समझना। और इनका जो जीवन है बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार है। यानी गरीब गुरबों को मान सम्मान आज़ादी के साथ जीने के लिए, हक हकूक लेने के लिए, और उन्हें लगातार उत्प्रेरित करने के लिए कि तुम्हें लड़ना होगा। और जब ये मुख्यमंत्री थे तब इनका मकान आज भी उसी तरह का है। इनकी सादगी का मिसाल ये है, और हम लोगों को देखना चाहिए इनके जीवन में किस प्रकार से जिस तरह से इन्होंने जिया गरीब गुरबों के लिए। आज तक बड़े बड़े नेता हैं आज हिंदुस्तान के भीतर, और उस लड़ाई में शरीक लोगों ने किस तरीके के जीवन अभी जी रहा है, उनके लिए भी सिर्फ कहो नहीं, कथनी और करनी में एक रहो, करो। उसी का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर, उसी का नाम है
देश रत्न जिन्हें उपाधि दी गई है शाम शाम में, और ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ ये लड़ते रहे, इसलिए मैं इन्हें कहना चाहता हूं, इन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी वो इसलिए लड़ाइयां लड़ी कि जिस ध्वज से मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम ये मैं कह रहा हूं कि आप निश्चिंत रहे, आपकी जो आज नाम स्वर अक्षरों में जो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जब तक सूरज चांद रहेगा कर्पूरी ठाकुर जननायक देश रत्न आपका नाम रहेगा, इसलिए कि जिस ध्वज से मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। अरे ये जान तो यानी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। इसलिए दोस्तों जो ये सोच रहे हैं कि 24 में हम ये धर्म उन्माद फैला करके हिंदुस्तान के तख्त पर बैठ जाएंगे, उसे भ्रम है। उन्हें कर्पूरी ठाकुर के हवाले से कह रहा हूं कि आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। तुमने जो 22 तारीख के जो देश के भीतर में उन्मादी पैदा करने की कोशिश की है, इस बात को सुन लो। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, सत लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। तुम्हारी ये ख्वाब रह जाएगा, हिंदू राज हिंदुस्तान में कभी नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ जो है भारत का जो संविधान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो संविधान है, लोकतंत्र की जो संविधान है, जो गरीब गुरबों का जो मान सम्मान हक हकूक का जो अधिकार है, जिसे बाबा साहब ने अपने हस्तलिखित अक्षरों में संविधान नाम कर दिया, वो संविधान उसका रास्ता दिखा रहा है। मनुस्मृति वालों, इस बात को तुम आगाह कर लो कि जो तुम लोगों ने फिर से मनुस्मृति को लागू करना चाहते हो, तुम्हारी ये मंसूबा हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाएगा। और इसी के साथ मैं ये साफ साफ कह रहा हूं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। कर्पूरी ठाकुर का जीवन यही रहा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं अंतिम में अपने शेरो शायरी के जरिए। हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। इसी के साथ आज आगे जो आने वाला है लड़ाई, उस लड़ाई में हम जीतेंगे और हारेगा, बिल्कुल हारेगा। यहाँ की सांप्रदायिक ताकतें, दंगाई ताकतें, कॉमनल ताकतें, उसे मटियामेट कर दिया जाएगा 2024 में। इस बात के साथ मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को अपने तरफ से लाख लाख सलाम पेश करता हूँ। गरीब गुरबा की तरफ से, दलित गरीब गुरबा की तरफ से, अपने माँ बहनों के तरफ से, खेत मजदूर किसानों के तरफ से, आपको सभी की तरफ से हमारा अंतिम सलाम है। आप निश्चिंत रहें, हमारा विजय होगा, संविधान बचेगा, देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। इस लड़ाई के साथ CPIML भाकपा माले जिंदाबाद, कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रमोद यादव है। हम जन संस्कृति मंच बिहार के उपाध्यक्ष हैं। एक मिनट, जो है कि कर्पूरी जयंती मनाने पर उत्सुक ये जो शख्सियत हैं, कर्पूरी ठाकुर जी का जो शख्सियत था, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत थी। और ये उन लोगों को शर्म आना चाहिए, है ना, जो लोग कल तक कर्पूरी फार्मूला और आरक्षण को लेकर के कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को जो लोग गालियां दे रहे थे, आज उन्हीं ताकतों को, वो चाहे चालाकी में ही सही, अपने स्वार्थ में ही सही, वो जो भी सोच करके 2024 के मद्देनज़र जो दिया गया है, तो पहली बात तो ये जो भारत रत्न मिला है ये कोई भीख नहीं है, ये उनका हक था। और बिहार ने इसकी बार बार मांग की, बिहार सरकार ने 5 बार रेजोल्यूशन दिया, विधानसभा से पारित हुआ, तमाम राजनीतिक दलों ने उसके बारे में पक्ष में कहा, और ये बहुत देरी से दिया गया भारत रत्न है। हम इस रूप में देखते हैं, ये पहले दिया जाना चाहिए था। धन्यवाद।